दोस्तों लास्ट सेशन में मैंने आपको बताया था क्या क्या चीज़ें होती हैं। स्टॉक मार्केट के बेसिक से हमने स्टार्ट किया था। जो भी वीडियोस हैं आई बटन में डाल दूंगा या फिर ये प्लेलिस्ट स्टार्टिंग से स्टार्ट करना अगर आप बिल्कुल नए देख रहे हो। आज हम बात करेंगे कि क्या क्या चीज़ें जो जो मैंने आपको बताया था, जैसे इक्विटी, देन उसके बाद में फ्यूचर, देन उसके बाद में ऑप्शंस। इन तीनों को हम टर्मिनल पे लगा के देखेंगे। आज का जो टर्मिनल हम यूज़ करने वाले हैं वो है जीरोधा। अगर आपका अकाउंट अभी तक जीरोधा में ओपन नहीं है, लाइक आपका डीमेट अकाउंट ओपन नहीं है और शेयर मार्केट में काम करना चाहते हो, नीचे मैंने लिंक दी है, अकाउंट ओपन कर सकते हो। कैसे कैसे काम होगा, क्या क्या चीज़ें, एक बार समझ लेते हैं। हम बात करेंगे सबसे पहले, जैसे कि इक्विटी की बात करें, किसी भी स्टॉक्स की बात करेंगे कि स्टॉक को कैसे हम अपने चार्ट के ऊपर इंप्लीमेंट कर सकते हैं। स्टॉक के बाद में उसके फ्यूचर को कैसे इंप्लीमेंट किया जा सकता है, देन उसके ऑप्शंस में कैसे काम किया जा सकता है। ध्यान रखने की बात है, इक्विटी की बात की जाए, फ्यूचर की बात की जाए, ऑप्शंस की बात की जाए, या फिर हमारे जो इंडेक्स होते हैं उनके फ्यूचर एंड उनके ऑप्शंस, इनकी बात की जाए तो कैसे इसको चार्ट पे इंप्लीमेंट करते हैं, किस तरीके से चेक करते हैं, बिल्कुल ध्यान से समझ लेते हैं। आइए चलते हैं, मैं यहाँ पे आपको लेके चलता हूँ जीरोधा के टर्मिनल के ऊपर। ये बेसिकली जीरोधा का टर्मिनल है, कुछ इस तरीके से लैपटॉप के अंदर दिखता है। फोन में आप देखना चाहें फोन में भी देख सकते हो, सेम बेसिकली कह सकते हो, दिखाई आपको देगा, वही फीचर्स होते हैं। यहाँ पे कुछ चीज़ें एक्सप्लेन कर देता हूँ, देखो ध्यान से समझना। जो भी आप ऑर्डर डालने वाले हो ऑर्डर्स में लाइक दिखाई देगा, सिंपल सी बात है। जो भी आपका डैशबोर्ड पे लाइक आपका फंड है वो चीज़ें दिखाई देती है, आपकी होल्डिंग्स क्या है वो यहाँ पे दिखाई देती हैं। पोजीशन, जो भी आप ट्रेड लेते हो, बाय सेल करते हो, प्रॉफिट लॉस होता है ना, लाइक अगर मैं इंट्राडे की बात करूँ तो वो यहाँ पे दिखाई देगी कि आज के आज क्या है। अगर वो डिलीवरी में चला गया है, मान लो आज आपने एसबीआई के 100 शेयर खरीदे, 100 शेयर खरीदे और आज ही आप उसको बेचना चाहते हो तो वो इंट्राडे कहलाएगा। बट अगर आप उसको डिलीवरी में लेके जाना चाहते हो देन वो होल्डिंग में काउंट हो जाएगा, और होल्डिंग में आपका वहां पे डिलीवरी के अंदर काउंट किया जाएगा। फंड की बात की जाए तो यहाँ से फंड आप कंटिन्यू कर सकते हैं। बाकी इसमें ऐसा कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो बहुत ज़्यादा खतरनाक चीज़ हो। इजी टू इजी टर्मिनल होता है। इसी तरीके से आप नीचे की तरफ देखोगे, यहाँ पे लिखा है 1 2 3 4 5 6 7, मतलब ये 7 वॉच लिस्ट हैं। इनमें क्या होता है, यहाँ पर ना आप ऐड कर सकते हो स्क्रिप्ट्स। स्क्रिप्ट्स क्या होती हैं, जैसे एसबीआई में स्टॉक की बात कर रहा हूँ ना, इसको स्क्रिप्ट बोलते हैं। तो स्क्रिप्ट शेयर मार्केट में ऐड की जाती है। कैसे, जैसे मान लीजिए मैं चाहता हूँ यहाँ पर मैं एसबीआई ऐड करना चाहता हूँ, मैंने यहाँ पे एसबीआई सर्च किया। सर्च करने पर मुझे यहाँ पे कुछ चीज़ें दिखाई देंगी। चीज़ें बड़ी सिंपल सी हैं। फर्स्ट विल बी एनएसई लिखा हुआ है, दूसरा है बीएसई। अगर आप वीडियो स्टार्टिंग से देख रहे हो, पार्ट्स इसके देख चुके हो ऑलरेडी, तो आपको पता होगा कि एनएसई नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बीएसई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, एंड यहाँ पर जो बात की जा रही है एनएफओ, लाइक ये ऑप्शंस, फ्यूचर एंड ऑप्शन के अंदर काउंट किया जाता है। ठीक है, जहां पर केवल और केवल FUT लिखा हुआ है, जैसे एसबीआई एंड जून मंथ लिखा हुआ है, जुलाई मंथ लिखा हुआ है, अगस्त मंथ लिखा हुआ है। बताना चाहूंगा, इक्विटी के जो भी स्टॉक्स हैं उनके कुछ स्टॉक्स के ना फ्यूचर डेरिवेटिव अवेलेबल होते हैं, सबके नहीं होते, कुछ के फ्यूचर होते हैं। फ्यूचर कैसे होता है, नॉर्मली फ्यूचर की नहीं टाइम वैल्यू होती है, जिसको हम एक्सपायरी बोलते हैं। ठीक, अब आप यहां पे देखो एक्सपायरी कैसे पहचानोगे। यहां पे जैसे जून लिखा है तो भाई कॉमन सी बात है, अभी जून मंथ चल रहा है तो जून के अंत में एक्सपायरी यहां पे कह सकते हो जाएगी। उसके बाद में इस पर्टिकुलर टर्मिनल के अंदर इस वाले जो भी आपका ये स्क्रिप्ट है ना जो जून मंथ की है, इसके अंदर काम नहीं किया जाएगा। क्लियर, ये चीज काउंट होती है। ऐसा करने का कारण क्या होता है, वो पीछे का बैकग्राउंड भी समझ लीजिए। उसका कारण ये है कि गवर्नमेंट चाहती है कि भाई आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करो। अब कोई कहे लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करनी है तो इसका मतलब क्या होगा कि मुझको इक्विटी में काम करना पड़ेगा। और इक्विटी का ट्रैप क्या होता है मैंने पहले समझाया हुआ है आपको। यहां पर सबसे अच्छी बात है, फ्यूचर को लॉन्च तो कर दिया, बट यहां पर क्या है, इसको ऐसी इनकम, स्पेक्युलेटिव इनकम में रखना है जो कि 365 प्लस 1 डेज कि पहले पहले अगर आप ट्रेड बंद कर देते हो देन वो आपकी स्पेकुलेटिव इनकम में काउंट होती है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट काउंट नहीं होती, जो कि आपको टैक्स में बेनिफिट्स नहीं मिलते। सो गवर्नमेंट भी इस बात को जानती है। अब फ्यूचर्स की बात करें तो जो यहाँ पर इक्विटी स्टॉक्स हैं उनके जो फ्यूचर्स हैं वो 3 महीने तक आगे के अवेलेबल होते हैं। ये फ्यूचर्स हैं, ध्यान रखना। इसी तरीके से इसके ऑप्शंस की बात करें तो वो भी 3 से 4 महीने के आगे अवेलेबल होते हैं, जहां पे काम किया जाता है, बस उसके अलावा ज्यादा में आगे नहीं किया जाता।
उसके बाद नेक्स्ट बात करें, मैं आपको और भी चीज़ समझा देता हूँ, एक एक को समझाता हूँ बड़े आराम से, ढंग से समझना, वीडियो को आराम से हेडफोन लगाओ और समझो। मैंने क्या किया, मैंने आपको बोला था मैं एनएससी में काम करना ज़्यादा पसंद करेंगे, रीज़न है टेक्निकली काफ़ी फास्ट होता है, तो मैंने एनएससी पे क्लिक किया। क्लिक करने के बाद यहाँ पे चार्ट पे इंप्लीमेंट हो जाता है। अब देखो यहाँ पर इंप्लीमेंट होने के बाद में कुछ चीज़ें हैं, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो बाय का बटन है, तो कॉमन सी बात है, कोई अगर बाय करना चाहता है तो भाई बाय पे क्लिक करेगा, जैसे ही क्लिक करेगा क्या होगा, विंडो ओपन हो जाएगी। ये विंडो भी समझा देता हूँ अभी थोड़ी देर में। इसी तरीके से सेल कोई करना चाहता है तो सेल पे क्लिक करेगा, सेल पे क्लिक करते ही सेल वाली विंडो ओपन हो जाएगी, कैसे ट्रेड ली जाती है। देन उसके बाद में बात करें यहाँ पर जो, मैं एक और चीज़ एक काम करता हूँ, यहाँ पे एक दो चीज़ें ऐड कर लेता हूँ। ठीक, इसको पकड़ के नीचे की तरफ ले आता हूँ क्योंकि इसे समझाना है मुझे। तो ये मैं एसबीआई को ना नीचे ले आया ताकि ये ऊपर वाली चीज़ें दिख सके। यहाँ पे आप देखोगे बाय वाला पार्ट दिख रहा है, तो बाय पे क्लिक करेंगे तो बाय की विंडो ओपन हो जाती है। सेल पे क्लिक करेंगे तो सेल की विंडो ओपन हो जाती है। इसी के साथ में मार्केट डेप्थ, मार्केट डेप्थ का मतलब क्या है, देखो मैं इस पर क्लिक करके दिखाता हूँ आपको। कोई भी चीज़ बचनी नहीं चाहिए। मार्केट डेप्थ का मतलब है कितने लोग यहाँ पर कह सकते हो ट्रेड कर रहे हैं। ट्रेड कर रहे हैं का मतलब कितने लोग यहाँ पर इसको बाय करने के लिए खड़े हुए हैं और कितने लोग इसको सेल करने के लिए खड़े हुए हैं, ये चीज़ यहाँ पे शो हो रही है। अभी मार्केट बंद हो चुकी है, इस वजह से यहाँ पे कोई भी मार्केट का फ्लक्चुएशन आपको दिखाई नहीं दे रहा है। यहाँ पे ध्यान देने की बात है, ओपन प्राइस दिखाता है, हाई प्राइस दिखाता है, लो क्या था इसका, प्रीवियस क्लोज क्या था, वॉल्यूम कितनी है, वॉल्यूम मीन्स कितने लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं, लास्ट ट्रेडेड क्वांटिटी कितनी है, लोअर सर्किट मतलब मिनिमम एक स्टॉक कितना गिर सकता है अचानक से। मान लीजिए कोई ऐसी न्यूज़ आ गई 576 पे प्राइस चल रहा है, ऐसी न्यूज़ आ जाती है कि कोई बहुत खतरनाक न्यूज़ आ गई, तो अचानक से मान लो स्टॉक गिरना चालू हो गया, अचानक से धड़ाम से गिर गया, तो इसका जो नीचे का सर्किट होता है ना, जिसको हम बोलेंगे 520.80, अगर प्राइस यहां पर आ जाता है तो एनएससी के अंदर इसके अंदर काम करना रोक दिया जाता है उस समय के लिए, ताकि थोड़ा सा मैनेज किया जा सके। इसी तरीके से अपर सर्किट, अपर सर्किट मतलब एक दिन में कोई स्टॉक कितना ऊपर जा सकता है, कितना जाएगा भाई यहाँ पे 63650, तो ये प्राइस दिखा रहा है। तो इस तरीके से ऊपर एंड नीचे के सर्किट्स होते हैं और वो सर्किट्स लेवल आप यहाँ से इसको चेक कर सकते हो। हर एक के सर्किट लेवल होते हैं, ऐसा कोई नहीं है कि इसका ही होता है, सबके होता है। यहाँ तक की बात क्लियर हुई। अब नेक्स्ट स्टेप की बात करते हैं। जब हम टर्मिनल की बात कर रहे हैं कैसे करना है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, बाय कैसे किया जाता है। मैंने बाय पे क्लिक किया। यहाँ पे कुछ चीज़ें समझ लीजिए, बहुत ईजी है, कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। पहली चीज़ तो ये ब्लू ब्लू दिखना चाहिए जब आप बाय करने वाले होते हैं। यहाँ पर ध्यान देने की बात है, बीएसई लिखा हुआ है और एनएसई लिखा हुआ है। बीएसई है तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, लाइक उसके ऊपर काम होगा। एनएसई है तो एनएसई के ऊपर होगा, बट हम लोग किसको चूज कर रखा है, हमने एनएसई को चूज किया है। स्टार्टिंग से भी चूज किया हुआ था ना, वो है। यहाँ पर क्या है, ये एक विंडो दी जाती है। यहाँ पे भी आप चाहो तो यहीं के यहीं इसको बाय से सेल में कन्वर्ट कर सकते हो, बट मुझे तो बाय रखना है तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया। अब नेक्स्ट स्टेप है रेगुलर ऑर्डर। रेगुलर ऑर्डर मींस क्या होता है कि जब मार्केट चल रही होती है ना, तब आपको डालना पड़ता है। देन उसके बाद में एएमओ ऑर्डर, ये दो ऑर्डर्स यूज किए जाते हैं। एएमओ ऑर्डर मतलब आफ्टर मार्केट ऑर्डर की बात की जा रही है। मॉर्निंग में आप मार्केट शुरू होने से पहले, मान लीजिए मुझे कोई न्यूज़ मिल जाती है, मुझे पता लगा कि आज एसबीआई लाइक 576 इसका प्राइस था लास्ट डे का, आज एसबीआई खुलेगा और 550 पे खुलेगा और नीचे से ऊपर भागने के बहुत हाई चांसेस हैं। ठीक, उस कंडीशन में मैंने क्या किया, मैं बोलता हूँ भाई मैं एएम ऑर्डर लगा देता हूँ। एएम ऑर्डर कैसे, इंट्राडे में खेलना चाहूँ तो इंट्राडे में, डिलीवरी में करना चाहूँ तो डिलीवरी में। इंट्राडे में कम पैसे लगते हैं, देखो नीचे देख रहे हो 115 रुपये में काम हो गया। मैंने आपको बताया था ना कि मार्केट में आपको लीवरेज मिलता है, ये देखो लीवरेज मिला 5 टाइम्स का, तो कितना हो गया यहाँ पे कह सकते हो, आपको 115 रुपये के अंदर एक शेयर मिल गया जो कि 576 उसकी वैल्यू है। बट शर्त यह है कि मॉर्निंग में 9:15, एक सेकेंड, 9:15 से लेकर और 3:15 तक, 3:15 तक के अगर आपको इसके अंदर प्रॉफिट आ गया तो आप एग्जिट कर दोगे। नहीं प्रॉफिट आया मेरे भाई तो आपको लॉस में निकलना पड़ेगा, क्योंकि आपने लिया है लीवरेज जो कि आपको 5 टाइम मिलता है। मैं बताता रहता हूँ ना कि कोई चीज़ 100 रुपीज़ की है तो हम लोगों को मिनिमम 20 रुपीज़ पे करने पड़ते हैं, उसको बोलते हैं मार्जिन। और कितने टाइम्स का हमें यहाँ पे प्रॉफिट मिल रहा है, 5 टाइम्स। मतलब हमारे पास पैसे कम भी होना तो 5 गुना महंगी चीज़ भी हम खरीद सकते हैं, तो उसको बोलते हैं लीवरेज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्टेप पे बात करते हैं। नेक्स्ट स्टेप की बात करें तो यहीं पे आप नोटिस करोगे कुछ चीज़ें हैं। ये एएमओ हो गया, ये रेगुलर हो गया, ये बेसिकली आइसबर्ग वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ती है। यहाँ पे एमआईएस का मतलब क्या होता है, एमआईएस का मतलब है कि इंट्राडे की बात की जा रही है कि आज ही मैं ट्रेड लूंगा और आज ही ट्रेड को बंद कर दूंगा।
CNC का मतलब है कैश एंड कैरी, मतलब मेरे पास जितना पैसा है भाई मैं उतने ही शेयर में काम करना चाहता हूँ, फालतू की चक्कर नहीं पालना। तो जो भी प्राइस यहाँ पे चल रहा होगा ना वही प्राइस आपको यहाँ पे पे करना पड़ेगा, तो आपके अकाउंट में उतना पैसा होना ही होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे आप 1 शेयर में करोगे तो भाई इतना बैठता है। अब यहाँ पे आप अगर 100 शेयर में करोगे तो आप देखो जीरो बढ़ गई, 1000 शेयर में करोगे तो भाई और भी यहाँ पे प्राइस बढ़ गया, आप देख सकते हो। एंड CNC के अंदर चार्जेस ज़्यादा लगते हैं, देख रहे हो आप यहाँ पे चार्जेस ज़्यादा लगते हैं, बट अगर मैं MIS कर देता हूँ तो MIS में चार्जेस बहुत कम लगते हैं। इस कारण मैंने बताया ना, लोगों को मोटिवेट किया जाता है बेटा इंट्राडे करो, समझ रहे हो। और वो 1000 क्वांटिटी ले लेंगे, कहेंगे अरे 63 रुपये तो लगते हैं, और 1,15,000 में आ जाते हैं, बस 5 लाख का प्रोडक्ट। तो लोगों को लगता है कि हमको ये सहूलियत दी जा रही है, बट एक्चुअल में वहीं वहां पर ट्रैप में वो लोग फंस जाते हैं और नुकसान करा लेते हैं। इतना पैसा होता नहीं। सोचो लॉन्ग टर्म में, मैं सोचो इसको डिलीवरी में रखना चाहता हूँ भाई, 7 लाख 5-6 लाख रुपए मुझे चाहिए होंगे, नॉट पॉसिबल ना, मुझे रखना नहीं है इसको डिलीवरी में, तो इंट्राडे करना चाहता हूँ। अगर मैं यहाँ MIS क्लिक करके काम कर भी लेता हूँ, सोचता हूँ चलो यार भगवान भरोसे, आज मैंने सुबह सुबह भगवान जी का आशीर्वाद लिया और मुझे सपने में आया था कि SBI ऊपर जा सकता है, देन उस कंडीशन में तो कोई बात अलग है, बट वैसे देखा जाए तो भाई ये चीज़ नहीं करनी चाहिए, ठीक है। लीवरेज यूज नहीं करना चाहिए। नॉर्मली लॉन्ग टर्म पे बात की जाए, जितने स्टॉक्स हैं उतने में लेके चल सकते हो। देन उसके बाद में नीचे की तरफ आओ, यहाँ तक की बातें मैंने समझा दी। इसके बाद में क्वांटिटी की बात मैंने बताई, कितनी क्वांटिटी में हम करना चाहते हैं। क्वांटिटी का मतलब ये होता है, ठीक। प्राइस का मतलब है कि कितने प्राइस पर हम एंट्री करना चाहते हैं। अब काफ़ी सारे लोग ऐसे होते हैं जो बहुत जल्दी जल्दी काम करते हैं, उनका कहना है भाई हम तो जो मार्केट में प्राइस है ना उसी प्राइस पे हमें एंटर कर दो। तो मार्केट में जो भी प्राइस चल रहा होगा ना मेरे दोस्त, उसी पे यहाँ पे एंट्री हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, तुरंत आपकी विद इन सेकंड एंट्री हो जाएगी। और अगर आप कहते हो भाई नहीं अभी प्राइस है 576.40, मैं चाहता हूँ जब मेरा प्राइस 570 आ जाए, जब मैं इसको बाय करना चाहता हूं तो मैं यहाँ पे बाय पे ऑर्डर लगा सकता हूँ। बाकी और ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल होते हैं कि डे, इंटरमीडिएट, मिनट्स, ये फालतू की चीज़ें मैं इसको यूज़ नहीं करता। और ये डिस्क्लोज क्वांटिटी मतलब दिखाना चाहते हैं यहाँ पे हम कि हमने इतना ऑर्डर डाला, फालतू की चीज़ें हैं, टाइम वेस्ट नहीं करना है, बस ये चीज़ें करनी है। रेगुलर, लॉन्ग टर्म, लाइक क्वांटिटी, प्राइस, मार्केट में मार्केट, बाकी बटन दबाया एकदम आपका ऑर्डर गया, बात खत्म। ये चीज़ होती है बाय तरफ की विंडो के अंदर इक्विटी में। देन उसके बाद में सेल साइड पे जाते हैं। सेल साइड के अंदर भी वही गेम प्ले होता है। ऊपर की तरफ आप देखोगे NSE या BSE जिसमें भी आप काम करना चाहते हो उसमें होता है। और देखो इनमें ना बहुत कह सकते हो कि फर्क नहीं होता, देख रहे हो प्राइस के अंदर। इसी तरीके से रेगुलर ऑर्डर है, इंट्राडे करोगे तो इंट्राडे, लॉन्ग टर्म CNC है तो CNC। ध्यान रखने वाली बात है यहाँ पे आपको दिखा रहा है कि CNC नॉट कैलकुलेटेड। पता है क्यों? आप इंट्राडे में तो केवल ट्रेडिंग कर सकते हो, सेलिंग कर सकते हो इंट्राडे में स्टॉक को, बट आपको इंट्राडे में ही अलाउ होता है, आप उसको सेल करके कंटिन्यू नहीं चल सकते। बताया था ना मैंने इक्विटी मार्केट की प्रॉब्लम, वहां पे केवल बाय करके चला जा सकता है, सेल करके नहीं चला जा सकता। और इंट्राडे में कर सकते हो, वो तो चाहते ही हैं, बेसिकली सेबी तो चाहती है, बड़े प्लेयर तो चाहते ही हैं आप लोग यहाँ पे क्वांटिटी लो, कम पैसे में लो, ठीक है, चार्जेस भी कम दो, बस यहाँ पे ट्रेड ले लो और तुम फंस जाओगे। फंसने के बाद में बड़ा प्लेयर प्रॉफिट लेके निकल जाएगा, आपका कट जाएगा बड़े वाला पोपट, है ना। ये चीज होती है, ये स्कैम का पार्ट है। देखो पीछे बैकग्राउंड का, जिसको पता लग गया वो समझता जा रहा होगा, जिसको नहीं पता लगा होगा देखो वो तो राम भरोसे है। यहाँ पे क्या है, मैंने क्या किया, लॉन्ग टर्म की बात करें CNC तो ये नॉट पॉसिबल, सेलिंग नहीं कर सकते हैं, तो ये तो कोई मतलब ही नहीं बैठता है। इंट्राडे में हाँ इसको सेल कर सकते हैं, वही कॉन्सेप्ट है। क्वांटिटी कितनी होगी आपकी पर्सनल चॉइस है, जैसी आपकी श्रद्धा, ठीक है, उसी हिसाब से आप काम करोगे। इसी हिसाब से यहाँ पे मार्केट प्राइस का मतलब है जो प्राइस चल रहा है ना तुरंत उसी के ऊपर एंट्री हो जाती है। एंड देन उसके बाद में बात करें लिमिट प्राइस, तो अब यहाँ पे ध्यान दो, अगर मैं कोई चीज बेच रहा हूं, मैंने बताया था शॉर्ट सेलिंग, शॉर्ट सेलिंग की बात की थी ना, कोई चीज अगर 100 रुपीज की है और मैंने वो बेच दी किसी को, मॉर्निंग में बेच दी, यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे इंप्लीमेंट हो रहा है, ध्यान से समझना। मॉर्निंग में मैंने बोला भाई 9:15 पे मार्केट खुली, मैंने किसी को बेच दिया और बोला कि 3:15 पे मैं तुमको ये चीज वापस दे दूंगा, या तुमने जो प्रोडक्ट, अब अगर इसका प्राइस सोचो ऊपर बढ़ जाता तो मुझको खरीद के देना पड़ता, मुझको लॉस होता। अब इसका प्राइस नीचे गिर गया, 100 रुपीज से आ गया 80। शाम के समय मैंने क्या किया, 3:15 पे ये 80 का प्रोडक्ट वापस खरीदा और खरीद के जिसको देना था कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट किया, बात खत्म। बीच का जो डिफरेंस था वो मुझे 20 पॉइंट्स का प्रॉफिट देखने के लिए मिल गया। वही चीज यहाँ पे इंप्लीमेंट होती है। तो जब हम सेल करते हैं ना, तो सेल करने पर क्या कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंट होता है कि मुझे महंगा सेल करना है। प्राइस है 576.40, तो मैं कहता हूँ भाई देखो 576 है ना, मैं इसको 80 बेचना चाहता हूँ। 580 जब मेरा प्राइस आ जाए तब मेरा ऑर्डर एक्टिवेट हो, और मेरा मानना है कि नीचे गिरेगा और नीचे गिरते 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 आ जाएगा कहाँ पर, 560 आ जाएगा। तो मुझको पर स्टॉक के अंदर कह सकते हो एक स्टॉक में 20 रुपीज का प्रॉफिट दिखना चाहिए। ये होता है मेन कॉन्सेप्ट, समझ रहे हो, इस तरीके से होता है। ये फालतू की चीजें नहीं करनी है, इनको छेड़ने की भी जरूरत नहीं है, मैं नहीं छेड़ता कतई भी। ये फालतू की चीजें हमें नहीं करनी, हमें केवल ये है मार्केट
लिमिट, क्वांटिटी, MIS या फिर CNC, रेगुलर या AMO प्लस यहाँ से चेंज कर सकते हो, बस इतना सा डिफरेंस आता है, इसको समझ लो। देन यहाँ पे तो बात हो गई स्टॉक की, तो स्टॉक के अंदर क्या क्या चीज़ें थी वो चीज़ क्लियर हो गई होंगी। इसके अलावा देखो इस टर्मिनल में कुछ खास होता नहीं है, सबके टर्मिनल सेम होते हैं। हम लोगों को ये चीज़ें नहीं देखनी है कि टर्मिनल क्या है, मेन है हमें समझ में आना चाहिए। अब मैंने इसके आगे का एक नया कॉन्सेप्ट जो बताया था आपको, ये तो हो गई इक्विटी की बातें। इसके आगे क्या था, बड़े प्लेयर ने बोला था ना कि फ्यूचर लाओ, जिसमें कि आप क्या कर सकते हो, बाय भी कर सकते हो, सेल भी कर सकते हो, ठीक है। और सेबी ने बोला था कि हाँ जी कर लो, बट यहां पर आपको फंड चाहिए होगा, ठीक। फंड भी कम ही लगेगा, ऐसा नहीं बहुत ज्यादा फंड लगेगा, फंड कम चाहिए होगा। एंड सेकंड पॉइंट बोला गया था कि आपको लॉन्ग टर्म आप डिलीवरी में भी सेलिंग कर सकते हो, जो कि इंट्राडे में अलाउ है, बट वहां पे डिलीवरी में अलाउ नहीं है इक्विटी मार्केट में, ठीक है। सो अब यहाँ पे समझो क्या चीज होगी। मैंने क्या किया है, SBI का यहाँ पे कह सकते हो मैंने स्टॉक तो ऐड कर ही रखा है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसके स्टॉक के साथ साथ मैंने इसके फ्यूचर को ऐड कर दिया। फ्यूचर वो होता है जिसके आगे FUT लिखा हुआ है ना, समझ जाओ कि ये फ्यूचर डेरिवेटिव की यहाँ पे बातें की जा रही है। चलिए जी, यहाँ पे इसमें क्या करना है, क्या क्या चीजें होंगी, कैसे इसमें एंटर करना होता है, क्या करना होता है, समझो। आपका मान लो यही टर्मिनल है जीरोधा बेसिकली, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आप जाओगे, यहाँ पे आप देखोगे वही सारी चीजें, बाय करना, सेल करना, मार्केट डेप्थ, चार्ट यहाँ पे दिखेगा, हटाना हो हटा सकते हो। मोर के अंदर फालतू की चीजें दे रखी हैं कि भाई इसको पिन करना हो, पिन 1 का मतलब पता है क्या, पिन 1 का मतलब है यहाँ आ जाएगा, देखो लिखा के दिखाता हूँ, ये देखो ऊपर की तरफ आ गया ना, यहाँ पे यहाँ आ जाएगा। और मैं कहता हूँ पिन 2 पे कर दो, पिन 2 का मतलब यहाँ पे है। ये फालतू की चीज़ें मुझे पसंद नहीं आती, बस इतनी सी बात समझ लो, ये तो देखने की आती है। मैंने यहाँ पे बाय पे क्लिक किया। अब यहाँ पे एक गेम प्ले हो गया है, आपने नोटिस किया होगा, यहाँ पर तो आप कितने भी शेयर्स खरीद सकते थे इक्विटी के अंदर, इस जगह पर यहाँ पर आपको मिनिमम नंबर ऑफ लॉट 1500 खरीदने ही खरीदने पड़ रहे हैं, ठीक। यहाँ पे ध्यान देने की बात है कि प्राइस अगर 586 है, तो अगर मैं इसको 1500 से मल्टीप्लाई करूं तो एक बड़ी अमाउंट बैठती है। मैं आपको करके भी दिखाता हूं, क्योंकि कईयों का मैथ खराब हो जाता है तब जब कैलकुलेशन नहीं करते। 586 मल्टीप्लाई कर लेते हैं किसको, 1500 से। तो भाई आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि एक आपको कितना बड़ा अमाउंट देना पड़ता, 8,70,000, 79,000, इतना बड़ा अमाउंट पे करना पड़ता अगर आप 1500 शेयर्स के मालिक बनना चाहते तो। अब 1500 शेयर कौन खरीदता है, बड़ा प्लेयर ही तो खरीदेगा ना, छोटे प्लेयर की तो भाई वैल्यू नहीं होती ना, वो तो 100, 150 शेयर, 200 शेयर खरीद लेगा, बड़ा प्लेयर खरीद सकता है। तो कॉमन सी बात है, अब यहाँ पे बात आ जाती है, अगर हम इसमें इंट्राडे में कर रहे हैं तो देखो भाई यहाँ पे क्या है, आपको इतने में पड़ रहा है, प्लस अगर मैं इसको डिलीवरी में ले जाता हूँ तो यहाँ पे आप नोटिस करोगे तब भी उतने में पड़ रहा है। तो ये बताओ कि सेबी ने जो रूल बनाया वो जनता के लिए, आम जनता के लिए बनाया, बड़े प्लेयर के लिए बनाया। भाई आम जनता क्या करेगी, सोचेगी चलो 1.5 लाख रुपए है, इंट्राडे में गेम खेल लेते हैं, क्योंकि उनकी हिम्मत नहीं है कि उसको 1.5 लाख के, जो उनको प्रोडक्ट 1.5 लाख में मिल रहा है ना, असली वैल्यू तो उनको पता है ना कि 8 लाख 9 लाख का प्रोडक्ट है, कल को थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया तो भाई उसका तो 1.5 लाख गायब हो जाएगा, ये बात वो जानता है। बट बड़े प्लेयर के पास पैसा होता है तो वो मैनेज कर सकता है। यहाँ पर क्या है, आप नोटिस कर रहे हो कि इंट्राडे में भी सेम पैसा लग रहा है और डिलीवरी में भी सेम पैसा लग रहा है, तो ये कैसा भेदभाव हुआ भाई। चलो जी, यहाँ पर हमने क्वांटिटी फिल करनी है। क्वांटिटी एक लॉट, इसको ना पूरे के पूरे को एक लॉट बोलते हैं। अगर मैं यहाँ पे कम ज्यादा करूंगा, देखो यहाँ पे कम नहीं होगा, ज्यादा करूंगा तो 2 लॉट का मतलब हो जाएगा 3000 शेयर, 4500 शेयर, मतलब मल्टीप्लिकेशन में ही काम किया जाता है। इस बात को ध्यान रखना जब हम लॉट्स में काम करते हैं किसी स्टॉक के या फिर किसी भी कह सकते हो लाइक इंडेक्स के फ्यूचर के अंदर, ठीक है। चलिए जी, यहाँ तक की बात क्लियर हुई। नेक्स्ट स्टेप बात आएगी कि भाई यहाँ पे मार्केट ऑर्डर का मतलब मैंने बताया, जो मार्केट में प्राइस चल रहा होता है ना उसी के ऊपर तुरंत आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाता है। लिमिट का मतलब हो जाएगा कि मैंने यहाँ पे सेट करना है। अब जब मैं इसको बाय कर रहा हूँ तो बाय करने का मतलब है मुझे सस्ता बाय करना है। तो अगर अभी 586.95 प्राइस है तो मैं क्या करूंगा, मैं बोलता हूँ भाई देखो मैं तो 580 पे बाय करना चाहता हूँ, और लिमिट ऑर्डर लगा के बाकी कुछ नहीं करना होता है, फालतू की चीजें मत करो, ठीक है। ये चीजें करके मैंने कहा भाई बाय का बटन दबा देता हूँ, ये लीजिए, तो मेरा बाय का ऑर्डर चला जाना चाहिए, अभी मार्केट बंद है। चलिए जी, अब यहाँ पे नोटिस करने की बात है, बाय तो कर लिया, चलो जी सेल की बात करते हैं। जो सबसे कीमती चीज थी जो बड़े प्लेयर के लिए प्रॉफिटेबल काउंट हुई, यहाँ पर इसको सेल भी कर सकते हैं। और कमाल की बात देख रहे हो, सेल करने के लिए भी सेम पैसा ही चाहिए होता है, सेम पैसा सेल करने के लिए भी चाहिए होता है। एंड यहाँ पे आप देखोगे तो अगर मैं इंट्राडे इसको चूज करता हूँ तब भी मेरे भाई पैसा उतना ही लग रहा है,
ओवरनाइट चूज करता हूँ तब भी पैसा उतना लग रहा है। ओवरनाइट कौन लेके जाता है? जो बड़ा प्लेयर होता है, जिसके पास एक्स्ट्रा अमाउंट पीछे बैकग्राउंड में पड़ी होती है, उसको पता है कि कोई दिक्कत नहीं है। एक्स्ट्रा अमाउंट कहाँ से आती है? वो आप लोगों के पैसे से तो आती है। आप बैंक में एफडी कराते हो और बड़े लोग क्या करते हैं, एफडी जो आपने कराया बैंक उनको पैसा लोन पे दे देता है और वो यहाँ पे आके गेम प्ले करते हैं। अब यहाँ पर दिक्कत यह है कि आपको प्रोफेशनली काम करना नहीं आता, उनको काम करना आता है, तो वो इस चीज़ का भरपूर फायदा उठा जाते हैं। ठीक है, सो ये चीज़ आ जाती है। वो लोग करते क्या है, बेसिकली वो अपनी एक कंपनी XYZ कंपनी बनाएंगे, कुछ इन्वेस्टमेंट डालेंगे और कंपनी के नाम पर कह सकते हो लोन ले लेके अपना गेम प्ले करेंगे और गेम प्ले करते करते डूब गई तो कंपनी डूबी एंड चल गई तो सब जीते भाई। बैंक को भी पैसा मिल जाएगा, आम जनता को उसका 7% मिल जाएगा और जो मालिक है उसको तो मिल जाएगा। वो तो कर ही रहा है ना, असली करता धरता तो वही है। तो ये हुआ तरीका, सेल साइड पे भी काम किया जा सकता है अगर हम फ्यूचर डेरिवेटिव की बात करें तो। सो आई थिंक सारा का सारा यहाँ तक का गेम क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में देखो, ये बाय सेल करना हो गया, इक्विटी में हो गया, फ्यूचर में हो गया, कैसे बाय कर सकते हैं, कैसे सेल कर सकते हैं, क्लियर। ये चार्ट देखना है, चार्ट पे क्लिक करके आप चार्ट ओपन कर सकते हो, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे आपका चार्ट ओपन हो जाता है और मल्टीपल चीज़ें चार्ट के ऊपर भी अवेलेबल हो जाती हैं। आप करना चाहते हो वहाँ से भी कर सकते हो, अपने इंडिकेटर लगाना वगैरह वगैरह। चलिए, इसमें हमारा अभी इंटरेस्ट नहीं है। हमें क्या करना है, ये बाय हो गया, ये सेल हो गया, कैसे करना है पता लग गया, क्या क्या चीज़ें होती हैं। नेक्स्ट स्टेप की बात आती है। मैंने नेक्स्ट स्टेप आपको समझाया था। नेक्स्ट स्टेप मैंने बताया था कि हम लोग काम करते हैं किसके अंदर, ऑप्शंस। और ऑप्शंस को क्या कहते हैं, पैसा छापने की मशीन, सोते सोते पैसा छापने की एक मशीन। उस कंडीशन में दो चीजें आती थी। एक तो कॉल ऑप्शन था, आई थिंक कल आपने अपना पूरा होमवर्क किया होगा। एक पुट ऑप्शन था। कॉल ऑप्शन में कॉल को हम बाय करके भी चल सकते थे, कॉल को हम सेल करके भी चल सकते थे, पुट को हम पुट ऑप्शन को बाय करके भी चल सकते थे, पुट ऑप्शन को हम सेल करके भी चल सकते थे। आई थिंक ये पूरा कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका होगा कि बाय कब किया जाता था, सेल कब किया जाता था। कोई चीज़ ऊपर जा रही है तो हम कॉल को बाय करके चल सकते हैं, ठीक। कोई चीज़ नीचे जा रही है तो हम पुट को बाय करके चल सकते हैं। एंड हमें लगता है कि कोई चीज़ नीचे जाएगी तो उस कंडीशन में हम कॉल को सेल करके भी चल सकते हैं। कोई चीज़ हमें लगता है नीचे से ऊपर जाएगी तो हम पुट को सेल करके भी चल सकते हैं। कॉल को बाय करना आसान क्यों था, लो अमाउंट चाहिए होती है, ठीक। रिस्क जो है बहुत कम होता है, रिस्क लिमिटेड होता है। मतलब जो आपने अमाउंट लगाई है ना, केवल वही रिस्क पे होती है, बाकी कोई रिस्क नहीं होता। सेम कंडीशन ना कॉल के अंदर आती है तो सेम कंडीशन इसमें आती है, लो अमाउंट की रिक्वायरमेंट होती है और रिस्क लिमिटेड होता है। यहां तक की बात क्लियर। देन उसके बाद में अगर हम कॉल सेल की बात करें तो यहां पर पता है क्या है, यहां पे हाई अमाउंट चाहिए होता है एंड यहां पर रिस्क जो है वो बताया जाता है अनलिमिटेड होता है, बेवकूफ बनाते हैं, लिमिटेड होता है, ठीक। ऐसे ही पीई को सेल जब करते हैं तो यहां पर भी क्या है, हाई अमाउंट चाहिए होती है। और मेरे भाई यहां पर भी पोपट बनाया जाता है कि रिस्क अनलिमिटेड होता है। पागल हैं लोग, अनलिमिटेड होता है, लिमिटेड होता है, क्लियर। अब कैसे कैसे होता है मैं एक बार ना आपको चार्ट पे ले जाके ढंग से प्रॉपर्ली समझा देता हूं। देखो यहां तक की बातें मैं समझता हूं कि उस इंसान के समझ में आ रही होगी जो मेरी वीडियो स्टार्टिंग से पार्ट नंबर ये 3-4 है आई थिंक, प्रॉपर्ली देख रहा होगा। ये प्रॉपर जो प्लेलिस्ट है ना, इसको प्रॉपर्ली देख लेगा ना तो उसको शेयर मार्केट के बारे में अच्छे से अच्छी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। बाकी नेक्स्ट स्टेप जो है एडवांस लेवल बोल सकते हो, वो एक्सपेरिमेंटल एज कह सकते हो, उसमें करने का बनता है। पहले ये है कि हर मतलब वो लड़का हो लड़की हो, हाउस वाइफ हो या ऑफिस जाने वाला बंदा हो, भाई देखो ये चीज़ें क्लियर कर लेना, बहुत प्रॉब्लम आएगी। तो ये दो अलग अलग चीज़ें हुई ना दोनों की दोनों, ये क्लियर होनी चाहिए कॉल के अंदर और पुट के अंदर। अब चलते हैं चार्ट के ऊपर। ये तो पूरी की पूरी कहानी बता दी मैंने, अब चलते हैं चार्ट पे जो कि मेरा मेन काम था ये सेशन क्रिएट करने का। देखो मैंने देखा कॉल मुझे देखनी है, मैंने देखा भाई प्राइस कितना चल रहा है। अभी अभी प्राइस चल रहा है मेरा SBI का 576, प्राइस है 576। तो मैंने देखा भाई SBI को एक बार करते हैं, एक काम करते हैं, मुझे पता करना है SBI में चलता क्या है। तो मैं यहाँ जाता हूँ, यहाँ जाने के बाद मैंने NSE सेलेक्ट किया। NSE जो है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट होती है, मैंने यहाँ पे क्लिक किया, या ऑप्शन चेन पे मैं चला जाऊँगा, ऑप्शन चेन डायरेक्टली चले जाते हैं।
अब देखो यहाँ पे जब आते हो ना एनएससी के ऊपर, आप एनएससी वेबसाइट मैंने अपने चैनल पे बहुत सारी वीडियो बनाई हुई है, प्लीज़ देख लेना, बहुत अच्छी चीज़ होती है, आपको एक अच्छी पिक्चर आएगी। इक्विटी स्टॉक पे मैंने क्लिक किया, यहाँ पे क्या है, व्यू ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट, किस चीज़ के लिए, निफ्टी के लिए। निफ्टी में जो स्टॉक्स हैं वो देखना चाहते हो, बैंक निफ्टी के स्टॉक्स देखना चाहते हो, जो भी आप देखना चाहते हो देख सकते हो, ये इंडेक्स है बेसिकली, ठीक है। मैंने निफ्टी क्लिक किया तो निफ्टी में 50 स्टॉक्स होते हैं, तो भाई देखो कौन कौन से 50 होते हैं वो यहाँ पे लिखे होंगे, ठीक है। सारे के सारे जो इंपॉर्टेंट स्टॉक्स हैं ना सारे यहाँ पे, आप देखो यहाँ पे कहीं पे एसबीआई दिखाई देगा हमको, कहाँ गया भाई एसबीआई, ये रहा एसबीआई। तो मैंने एसबीआई पे क्लिक किया। क्लिक करने के बाद में मैं एक्सपायरी देखना चाहता हूँ, कौन सी एक्सपायरी, देखो 3 महीने की एक्सपायरी होती है, मैंने बताया था ना 3 महीने तक होता है, तो जून जुलाई अगस्त, तो मैं जून को देखना चाहता हूँ, मैंने जून पे क्लिक किया। अब कोई स्ट्राइक प्राइस भी चाहता है ना तो वो भी देख सकता है, बट मेरा उसमें इंटरेस्ट नहीं है, मैं नहीं चाहता हूँ खिसक कर। यहाँ पर आकर मैं क्या करता हूँ, मैंने देखा भाई मेरा अभी फ्यूचर का प्राइस कहाँ पर है, फ्यूचर के प्राइस को ये चीज़ फॉलो करती है। मैं पहले ही बोलता हूँ, देखो हमने यहाँ पे जून मंथ सेलेक्ट किया ना, तो जून मंथ का हम यहाँ पे देखेंगे, जून मंथ का फ्यूचर का प्राइस कहाँ पे चल रहा है, मतलब एसबीआई जून, मतलब ये तो चल रहा है तो इक्विटी का प्राइस है। देखो मैं फिर बोलता हूँ, एक बार समझाता हूँ, ये कंफ्यूजिंग नहीं होना चाहिए। एसबीआई ये तो हमारा हुआ इक्विटी का प्राइस, इक्विटी को फॉलो करता है फ्यूचर, ठीक है, और फ्यूचर को फॉलो करता है ऑप्शंस, फ्यूचर के प्राइस को फॉलो करता है ऑप्शन। इनके बीच में ना डिफरेंस आता है, थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस होता है, 2-3 पॉइंट का होता है, कोई बहुत बड़ा नहीं होता, बट पता होना चाहिए कि ऑप्शंस किसको फॉलो करता है, फ्यूचर को, फ्यूचर को इसको फॉलो करता है इक्विटी को। ये है बेसिक फंडामेंटल की इक्विटी। देन इक्विटी को फॉलो कर रहा है कौन, फ्यूचर, फ्यूचर को फॉलो कर रहा है ऑप्शंस। अब देखो यहां पर प्राइस कितना चल रहा है, 579, तो मैं क्या करता हूं, मैं चलता हूं अपने 579 चेक करता हूं भाई कहाँ है, आइए यहाँ पे देख लेते हैं 579 कहाँ पे पड़ रहा है, यहाँ पर 579 580। मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ, एक सेकेंड, यहाँ पे इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, ठीक। चलिए यहाँ पे आप देखो 580 दिख रहा है, मैंने यहाँ पे 580 के पास गया। बताना चाहूँगा 580 जो प्राइस है, ये जो प्राइस है, यहाँ पे आप देखो तो बहुत सारी चीज़ें आपको दिखाई देंगी। इसका स्ट्राइक प्राइस जो है, ये स्ट्राइक प्राइस बोला जाता है, और बीच में डिफरेंस कितना है, 5 पॉइंट का। काफ़ियों के अंदर पता है डिफरेंस ज़्यादा कम ज़्यादा भी होता है, कभी किसी में 20 होता है, कोई बड़ा स्टॉक होता है तो उसमें 20 पॉइंट का डिफरेंस होता है, कोई छोटा स्टॉक होता है तो उसमें 3 पॉइंट, 5 पॉइंट, 7 पॉइंट, 10 पॉइंट, ऐसे करके एक डिफरेंस होता है, डिफरेंस सेम होता है। नीचे की तरफ आप देखोगे तो नंबर्स की संख्या बढ़ रही है, बढ़ रही है मतलब प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा है और नीचे की तरफ कम होता है। तो नीचे की तरफ होता क्या है, नॉर्मली जब कोई चीज़ होती है, ध्यान से समझो, कोई चीज़ अगर मान लो ऐसे करके है 80 प्राइस खड़ा हुआ है, तो मैं क्या कहूँगा, सपोर्ट, इसका सपोर्ट कहाँ है, तो सपोर्ट कहाँ पे होता है, नीचे होता है। रेजिस्टेंस कहाँ है, रेजिस्टेंस कहाँ होता है, ऊपर होता है ना, यही तो चीज़ें होती हैं। बट यहाँ पर उल्टा है, जो ये एनएससी का डाटा होता है ना, ये उल्टा कैसे होता है, मान लो ऐसे लिखा है ना 80, तो नीचे की तरफ होगा 85 और ऊपर की तरफ पता है क्या होगा, 75। तो ये ध्यान रखना, यहाँ पर एनएससी की वेबसाइट पर जो सपोर्ट है वो यहाँ होता है ऊपर की तरफ, जो रेजिस्टेंस होता है मेरे भाई वो नीचे की तरफ होता है, ठीक है। ये कंफ्यूज मत हो जाना कि ये उल्टा कैसे दिख रहा है, भाई ये उल्टा बना दिया गया ना, ऐसे ही होता है। अब यहाँ पे इसको थोड़ा सा वापस थोड़ा सा पीछे कर लेते हैं इसको समझने के लिए। देखो वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, बट प्लीज़ समझना, वीडियो ढंग से जिसको समझ में आ गई बहुत अच्छा रहेगा। अब यहाँ पे समझने की बात है, हम यहाँ पे क्या देखेंगे, यहाँ पर ना काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, काफ़ी सारी चीज़ों का मतलब है, देखो ऊपर की तरफ ये दिख रहा है ना, यहाँ पे ये ओपन इंटरेस्ट, वॉल्यूम कितनी है, इंट्रेंसिक वैल्यू कितनी है, लास्ट ट्रेडेड प्राइस क्या है, बिड प्राइस क्या है, आस्क प्राइस क्या है, क्वांटिटी कितनी है, देख रहे हो क्वांटिटी कितनी है, स्ट्राइक प्राइस क्या है। इसी तरीके से पुट साइड पर, कॉल साइड की बात की जाए, कॉल साइड का मतलब है कि ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ मतलब क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है ना, तो ऊपर वाली चीजों की तरफ फोकस किया जाएगा। नीचे की तरफ क्या होता है, पुट, पुट की बात की जाए तो नीचे क्या है भाई, हमारा सपोर्ट जोन। तो ये जो यहाँ पे लोग होता है ना, जो ओपन इंटरेस्ट होता है, उसको आइडिया लेते हुए हम लोग यहाँ पे कैच कर पाते हैं कि भाई क्या चीज हो रही है, कहाँ पर क्या क्या चीजें बन सकती है। अब यहाँ पे ध्यान देने की बात है, मान लो मैंने देखा भाई मैं क्या करना चाहता हूँ, मुझे लगता है, मैं यहाँ पे एग्जाम्पल देके समझा रहा हूँ, ठीक है। मुझे लगता है कि 580 का प्राइस है अभी, मुझे लगता है एसबीआई ऊपर जा सकता है, ठीक। तो मैंने क्या किया, मैंने देखा, मैंने कहा 580 की ना कॉल देखते हैं, 580 की एसबीआईएन की सी को बाय कर लेते हैं। तो इसका प्राइस कितना चल रहा है, यहाँ पे आप देखोगे 580 का प्राइस चल रहा है 9.0, मैं इसको 9 मान लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे हम इसका प्राइस मान लेते हैं 9 पॉइंट्स, क्लियर। अब क्या है, यहां पर ध्यान देने की बात यह है, अगर मैं इसको बाय कर रहा हूं
तो मुझको ना कम पैसे देने पड़ेंगे। पहले मैं कॉल वाली कंडीशन समझा रहा हूं, सी को बाय करने वाली कंडीशन ध्यान से समझ लेना। कॉल को बाय करना है तो क्या होता है, 9 पॉइंट जो प्रीमियम चल रहा है वो मल्टीप्लाई करो लॉट साइज। लॉट साइज कितना है यहां पे, 9 इंटू 1500। तो पढ़ दो 15 का टेबल, तो यहां पे सीधा सा आंसर क्या आता है निकल कर, यहां पे आंसर आता है कि भाई 13,500। तो टोटल अगर आप इसकी कॉल को बाय करना चाहते हो तो 13,500 रुपीज आपके लगे। मैं एक साइड में लिखता हूं इसको। पहले हमने अभी कॉल कंडीशन पे बाय किया, हमको कितने पैसे लगे, 13,500 रुपये पूरे पैसे लगे हमारे। हमारा जो रिस्क है ना बस यही है कि कैपिटल जीरो हो सकता है, ठीक। और रिवॉर्ड कितना है, बोला जाता है पॉपट बनाने के लिए अनलिमिटेड, पागल बनाते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। सो भाई ये चीज हो गई। अब मैं यहाँ पे इसको जरा ढंग से समझाता हूँ, देखो क्या होगा। यहाँ पे गेम समझना, देखो गेम कितना खतरनाक हो जाता है। आम जनता को पता नहीं कहाँ से पोपट बन जाती है, आम जनता भी ऑप्शंस के चक्कर में, ऑप्शन बाइंग के चक्कर में फंस जाती है। यहाँ पे मैं गया, यहाँ पे मैंने देखा मेरी कंडीशन क्या है कि भाई 580 से ऊपर जाना चाहिए। ये अभी मार्केट मान लो यहाँ खड़ी है और 1 महीना पूरा पड़ा हुआ है, ठीक है, जून मंथ पूरा पड़ा हुआ है। मेरा कहना है मार्केट ऊपर जानी चाहिए, ठीक। मेरी कंडीशन यही थी, इसी कारण मैंने क्या किया, 580 की सी को बाय किया हुआ है। मुझे इसमें एक्सपेंस कितना लगा, 13,000 रुपये। तो 580 की सी को किया मैंने कितने में किया, 9 पॉइंट में। तो भाई पहली बात तो ये है 589 यहां का प्राइस। अगर मार्केट सोचो 580 पर खड़ी है, अभी तो 580 चल रही है, मार्केट अगर साइडवेज हो गई तब मुझको ये 13,000 रुपये का लॉस हो जाएगा, पहली कंडीशन। मार्केट नीचे गिर गई, दूसरी कंडीशन, क्यों लॉस हो जाएगा। मैं यहाँ पे ज्यादा इन द मनी आउट ऑफ द मनी नहीं कर रहा हूँ, वो आगे की क्लास में, एडवांस क्लास में बताऊंगा। अभी की बात की जाए ना तो इतना बहुत है, समझो बस, लॉजिक समझो। तीसरे कंडीशन, मार्केट ऊपर आ गई धड़ाम से, अरे बाप रे बहुत अच्छा। तो 589 पर आकर अगर मार्केट बंद हुई तब भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आपको क्या मिलेगा, जो आपका ये 13,500 का जो आपने खर्चा किया है ना, बस वो खर्चा ही वापस आ पाएगा। तो यहां पर आप जीरो लॉस पर हो, ठीक। चौथी कंडीशन, अब यहां से ये ऊपर की तरफ भागना चालू कर गया और यहां से भागते भागते कह सकते हो 580 से 590 और ये बेसिकली 600 चला गया, थोड़ा ज्यादा मान लेते हैं, 600 तक मान लेते हैं। तो ये 600 चला गया। तो अब इस कंडीशन में मुझे प्रॉफिट कितना हुआ, यहां से लेके यहां तक का जो 600 पॉइंट का, बेसिकली 600 से यहां तक का कितना हुआ, 11 पॉइंट्स का, ठीक। तो टोटल ये समझ लीजिए कि मार्केट अभी 580 पे खड़ी है ना, तो मार्केट को मुझे प्रॉफिट में लाने के लिए उस प्राइस से ऊपर जाना पड़ेगा जो प्राइस मैंने प्रीमियम पे की है। पहले तो 9 पॉइंट पे किया ना मैंने यहाँ पे, उसके तो ऊपर जाना पड़ेगा और जितना ऊपर जाएगा वो उतना मेरा प्रॉफिट होगा। तो 1100 मल्टीप्लाई बाय 1500, सीधी सी बात आ जाती है 15,000 प्लस लाइक 1500, सो कॉमन सी चीज है, 16,500 का आपको प्रॉफिट दिखाई देगा अगर मार्केट 580 से 600 तक चली जाती है। यही चीज होती है, इसके अलावा कोई ऐसा लॉजिक नहीं है। पहला चीज क्लियर कर लीजिए। अब मैं इसको चार्ट पे जाके समझा देता हूं, क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं यार तुम चार्ट नहीं दिखाते हो। अब इसको सर्च कैसे करते हैं बस वो समझ लो एक बार। मैंने क्या किया, यहाँ पे गया, मैंने यहाँ पे बार बार USD आना रहता है याद, SBIN 580, बस इतना लिखूंगा ना मैं, तो ये समझ जाएगा कि ये बंदा ना ऑप्शन बाइंग करने आया है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, 580 की कॉल भी लिखी हुई है, जहाँ पे C लिखा हुआ है उसको कॉल बोलते हैं, P लिखा हुआ है, पुट लिखा हुआ है तो P बोलते हैं। अब देखो ये 580 दोनों चीजें क्यों हैं, सोचो। कोई इंसान कहता है भाई 580 ऊपर जाने वाला है, मतलब प्राइस ऊपर जाएगा तो वो कॉल को बाय कर सकता है, उसके लिए ये सहूलियत है। किसी को लगता है कि भाई नीचे जा सकता है, तो वो क्या करे बेचारा, वो खाली थोड़ा ना बैठेगा, उसका भी जन्मसिद्ध अधिकार है कि वो ऑप्शन बाइंग करके नुकसान कराए। उस कंडीशन में वो पी को बाय कर सकता है, उसको सहूलियत पूरी है, टेंशन की कोई बात नहीं है। आपके लिए पहले सोच के रखा हुआ है, जो करना है करो, पैसा कमाओ ना कमाओ पर कुछ ना कुछ तो करो, समझ रहे हो। तो ये दोनों चीजें यहाँ पे अवेलेबल होती हैं हमेशा। चलो जी, तो अब कोई सोचो नीचे से ऊपर की तरफ बात आ रही है ना, हम तो नीचे से ऊपर की तरफ बात कर रहे हैं। तो जून मंथ की 580 की कॉल हमने यहाँ पे ऐड कर ली, यहाँ पे इसका प्राइस 9 पॉइंट दिख रहा है, तो 9 पॉइंट के हिसाब से अगर मैं इसको बाय करना चाहता हूँ तो हमने बाय पे क्लिक किया, तो 1500 का लॉट है, 9 लॉट है, तो 9 पॉइंट का इसका प्राइस है, तो भाई 13,500 मुझे लगेंगे। और अगर मैं इसको इंट्राडे में भी कर देता हूं ना, तब भी बेसिकली ऑप्शन के अंदर ना इंट्राडे में कोई लीवरेज नहीं मिलता है, उसमें उतना प्राइस देना पड़ता है जो प्रीमियम होती है, ठीक। चलो जी, मैंने इसको ओवरनाइट किया और लोग इसी चक्कर में इसको ओवरनाइट करते हैं, ये भी ट्रैप है। ओवरनाइट क्यों कर लेते हैं, अरे कोई नहीं यार 13,000 तो जाएंगे, ये नहीं पता टाइम वैल्यू जा रही है ना, धीमे धीमे चवन्नी चवन्नी आपके अकाउंट से खाली होता जा रहा है। वही सारा गेम है ओवरनाइट।
मार्केट ऑर्डर करोगे तो मार्केट में जो प्राइस चल रहा होगा, लिमिट ऑर्डर जो प्राइस है वो, एंड उसके बाद में रेगुलर ऑर्डर। क्वांटिटी बढ़ाना घटाना चाहते हो तो आपकी श्रद्धा, जैसी आपकी जेब आपको अलाउ करे उतना आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। बाय करना चाहते हो, बाय पे क्लिक करोगे, ये लीजिए बाय, मार्केट बंद है। ध्यान देने वाली बात है, बाय करने में आपको केवल 13,500 रुपये लग रहे हैं, और वहीं अगर मैं इसको सेल करना चाहता हूं तो सेल करने में 1,50,000 लगते हैं। सोचो ऐसा क्यों? ऐसा क्यों है कि 1,50,000 लगते हैं? अगर बात दोनों की सेम होती तो दोनों में सेम पैसे लगते, बट क्यों? क्योंकि ये पैसे जानबूझ के ज्यादा बनाए गए ताकि ज्यादा पैसे लगे, ताकि आम जनता इससे दूर रहे। अब आम जनता को प्रॉफिट कब होगा? आम जनता को प्रॉफिट तब होगा जब यहां पर कह सकते हो कि मार्केट जो है लाइक ऑप्शन सेलर के उसमें तो जाने का कोई मतलब नहीं बैठता। ठीक है, देखो यहां पर 580 का प्राइस है, ठीक। मार्केट अगर बेसिकली देखो यहां से ऊपर जाती है और 589 तक जाती है, तो इस बेचारे को क्या होगा? जो इसने पैसे लगाए हैं ना, जो ऑप्शन बायर है, उसको उसका प्रॉफिट मिलेगा। जो उसने लगाया है ना, बस वही उसका वापस आ गया। सोचो, कुछ गया नहीं उसकी जेब से। ठीक, अब ध्यान देने वाली बात है, मार्केट में कंडीशन क्या क्या बनती है। पहली कंडीशन, मार्केट साइडवेज हो गई, उस कंडीशन में इस ऑप्शन बायर का तो नुकसान होगा, बट ऑप्शन सेलर का यहां पे प्रॉफिट हुआ। इसी तरीके से सेकंड कंडीशन, मार्केट नीचे गिर जाती है, तो भाई जो ये कॉल की वैल्यू है ना, धड़ाम से गिरना चालू हो जाएगी, तो प्रीमियम और जल्दी जल्दी गिरेगी, क्योंकि इसमें टाइम वैल्यू होती है। तो यहां पर भी प्रॉफिट किसका हुआ? ऑप्शन सेलर का हुआ। मार्केट ऊपर आ भी जाती है तो लाइक 589 पर आ जाती है, तो ऑप्शन जो सेलर है उसको ना तो लॉस हुआ ना प्रॉफिट हुआ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 9 पॉइंट तो उसको मिलने वाले थे और 9 पॉइंट में कोई उसका फर्क नहीं पड़ा, तो यहाँ पे उसको ना तो प्रॉफिट ना लॉस, सॉरी, वहां पे इसको बेसिकली कह सकते हो कोई प्रॉफिट लॉस नहीं होगा। उसके बाद में ऊपर भी चला गया तो वहां वो क्या करेगा? हेज करेगा। हैजिंग स्ट्रैटेजीज यूज की जाती है ऑप्शन सेलर की तरफ से, तो उसका अगर लॉस होगा भी तो उसको पता है कि लॉस में इतना लेने वाला हूँ, प्रॉफिट में इतना लेने वाला हूँ। नॉर्मल अगर मैं बोलूँ ना, तो ऑप्शन सेलर क्या करता है, जब उसको पता है इतनी सारी कंडीशन मेरे जीतने के पक्ष में है, तो वो कहता है भाई देखो मैं 2 रुपए का तो लॉस ले सकता हूँ, लाइक, और 1 रुपए का प्रॉफिट लूंगा। आम जनता क्या करती है? उसका पॉपट बना के रखा जाता है, 1:2 करो जी, 1 रुपया लगना चाहिए, 2 रुपए कमाई होनी चाहिए। ये पागल बनाने का धंधा है। ठीक है, आज जो बोलता है ना उनसे बोलो भाई तुम एक काम करो, अपना कंसोल दिखाओ। नॉट पॉसिबल ना, 1:2 करो जी, 1:5 भी देखे हैं मैंने। मतलब 1 रुपया दाव पे लगाओ, 5 रुपए कमाओ। जुआ खेल रहे हो क्या? और ये बंदा पागल है, ये बंदा 2 रुपए लगाता है दाव पे और 1 रेशियो में कमाता है, 3 रुपए दाव पे लगाता है, 1 रुपया कमाता है। यहां ये चेक करता है प्रॉफिट होने की प्रोबेबिलिटी। आई विश यहां तक की बात क्लियर हो गई होगी, माइंड में पूरी चीज क्लियर हो गई होगी अच्छे तरीके से। देन इसी तरीके से लाइक कह सकते हो आप क्या करोगे, इसी तरीके से आप चेक कर सकते हो पुट साइड पर। देखो कुछ काम खुद से भी करना चाहिए। मैंने आपको कॉल साइड पे समझाया ना, अभी अभी आप क्या कर सकते हो, ये तो मैंने कॉल साइड का समझाया। अब आप पुट साइड पे थोड़ी सी बुद्धि खुद से लगाओ, और बुद्धि लगाने के बाद में मुझे बताओ कि कॉल साइड पे तो समझ में आ गया, पुट साइड में समझ में आया या नहीं आया। मैं बेसिकली आगे ये वीडियो डाल दूंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 35 मिनट 40 मिनट की वीडियो एक डिसेंट अमाउंट की मैं बनाना चाहता हूँ, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है ना तो क्लाइंट फिर कहते हैं भाई बहुत लंबी है। सिंपल सी बात है, वो भी गलत बात हो जाती है। तो यहाँ तक की बात सबको क्लियर हो गई होगी। इक्विटी कैसे ऐड करते हैं, फ्यूचर कैसे ऐड करते हैं, कॉल कैसे ऐड करते हैं, कॉल को बाय करना है तो ये, सेल करना है तो ये, बच्चों वाला गेम है, कोई दिक्कत नहीं है, बस कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको आगे के कॉन्सेप्ट क्लियर कराने की कोशिश करूंगा। आज की वीडियो की बात की जाए तो अगर आपको समझ में आया कॉन्सेप्ट, तो आपको क्या करना है मैं पहले बता देना चाहता हूँ। मुझे बताना है कि मुझे कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ या तो नीचे कमेंट करके बताओ, वरना आप क्या कर सकते हैं, नंबर है 9837482890। सेकंड नंबर है 8077521043। इनमें से किसी भी नंबर पे हाई करके मैसेज भेजना, और इस पर्टिकुलर वीडियो का एक पेपर के ऊपर कह सकते हो, पेपर के ऊपर पूरा का पूरा कह सकते हो डिटेल कि कैसे क्या करना होता है, कितनी प्रीमियम लगेगी। जो चार्ट मैंने बना के दिखाया ना, वो आपको भी बनाना आना चाहिए। वो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो अगर आप बेसिक से सीख रहे हो, और गांव से हो, देहात से हो बहुत ज़्यादा, जहाँ पे ये वीडियो पहुंच गई, तो भाई वो मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि मैं ऐसी जगह पर पहुंच पाया हूँ जहाँ पर मैं खुद नहीं गया, बट मेरी वीडियो पहुंच गई और उस इंसान को वहाँ पे जाके मैं कुछ बेनिफिशियल चीज़ें दे पाया, उसकी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड कर पाया। ठीक है, सो ये चीज़ हो गई। प्लस आपको एक चीज़ और बताता हूँ, हम लोग क्या करते हैं डिस्कॉर्ड के ऊपर। डिस्कॉर्ड एक ऐप होता है जो कि आपके फ़ोन और लैपटॉप में इंस्टॉल हो जाता है। डिस्कॉर्ड के ऊपर क्या करते हैं, लाइव सेशन रखते हैं। लाइव सेशन कैसे होते हैं, उसके अंदर आप डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकते हो, मैं आंसर दूंगा वहाँ पे आपके। तो आप वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं 9:30 के आसपास PM पर, संडे में ये सेशन होते हैं।
ठीक। और कभी कभी क्या होता है, लाइक टाइमिंग चेंज हो जाती है थोड़ी बहुत, तो वहाँ पे आप डिस्कॉर्ड ज्वाइन हो जाओगे तो पता लग जाएगा इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट में कि आज सेशन है या नहीं है, क्योंकि कभी कभी संडे में क्या होता है, बिजी होने के कारण वो टाइम आगे पीछे करना पड़ जाता है। ठीक है, सो उसकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दी है, आप वहाँ पे जाके कंटिन्यू ज्वाइन हो सकते हो और कंटिन्यू कर सकते हो। प्लस सेकंड चीज़ आती है, अगर अभी तक के वीडियो आप पहली बार देख रहे थे तो पीछे के पार्ट ज़रूर देख लेना। बिल्कुल बेसिक से मैं सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ इस तरीके से, ताकि आप मेरे बगल में बैठे हों जैसे, बिल्कुल ऐसे बातें हम करेंगे। किसी का अभी तक के डीमेट अकाउंट ओपन नहीं हुआ है तो मैंने यहाँ पे 3 बेस्ट डीमेट अकाउंट्स की लिस्ट दी है, नीचे पिन कमेंट में भी है और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी है। अगर आप वहाँ पर अकाउंट ओपन करते हो मेरे साथ में, देन डेफिनेटली आपको क्या चीज़ करनी है, यहाँ पर व्हाट्सएप पे मैसेज करना है कि आपने मेरे साथ अकाउंट ओपन किया। देन आपको एक ग्रुप में अंदर ऐड कर लिया जाता है। ग्रुप किस चीज़ का है? वो ग्रुप है ट्रेड आइडिया ग्रुप। ट्रेड आइडिया ग्रुप, इसमें केवल आपको ट्रेड आइडिया दिए जाते हैं, लाइक कह सकते हो ट्रेंड क्या है, क्या हो सकता है, इंपॉर्टेंट चीज़ें वहाँ पे आपको पूरी चीज़ें शेयर की जाती है, आपको वहाँ पे ऐड कर लिया जाता है। आपको नंबर पे मैसेज करके बताना है कि आपके अंडर मैंने अकाउंट ओपन किया है। एंड मैं बोलना चाहूँगा, प्लीज़, कुछ लोग ऐसे हैं जो कि अकाउंट ओपन कई टाइम पहले किया है और वो अभी कह रहे हैं हमने अपने आपके अंडर किया। भाई मुझे दिख जाता है, ठीक है, सिंपल सी बात है। मुझे पता लग जाता है, तो ऐसा ना कीजिए। अगर जेन्युइन पर्सन है तो जेन्युइन पर्सन को 2 मिनट लगेंगे मेरे ग्रुप में एंटर करने के लिए। बट अगर आप सोच रहे हो कि फेकनेस के साथ में, आई थिंक उससे कोई फ़ायदा नहीं है। आपकी इमेज और ख़राब हो जाती है कि भाई कैसे बंदे हैं, मतलब समझ रहे हो। आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि हमें पता लग जाता है कि आप हमारे साथ हैं, हमारे साथ में अकाउंट ओपन किया है तो डैशबोर्ड पे दिख जाता है। ठीक है, तो इसमें कोई गलत बात भी नहीं है, प्योर वर्क है, आपको मैं फ़ायदा पहुंचाने की बात कर रहा हूँ। तो कॉमन सी बात है, वहाँ पे आपका अकाउंट अगर ओपन हो रहा है तो ये चीज़ क्लियर कर लीजिए कि कोई भी फेकनेस ना करे। जेन्युइन तरीके से काम किया जाना चाहिए, मेरी तरफ से भी और आपकी तरफ से भी। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेशन के अंदर, जिसके अंदर हम बात करेंगे नेक्स्ट कि कौन कौन से अदर पार्ट्स हैं, किन किन चीज़ों को और ऐड कर सकते हैं अपने डैशबोर्ड के ऊपर, किस तरीके से उसको यूज़ करना है। वो सारी चीज़ें हम लोग पार्ट नंबर 4 या 5 है जो ये, उसमें समझेंगे। बाकी जितने भी पार्ट्स हैं ना, उनके ऊपर मैंने पूरे के पूरे लिंक डाले हुए हैं। आप पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 इसी प्लेलिस्ट के अंदर जाकर प्लीज़ स्टार्टिंग से देखो। आई विश आपका शेयर मार्केट के प्रति सोचने का पूरा नज़रिया जो है वो चेंज हो जाएगा। एंड नीचे कमेंट करके बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी, वीडियो लाइक करना, और मेरी तरफ से प्लीज़ अपने फ्रेंड्स को ये चीज़ शेयर ज़रूर करना ताकि चैनल ग्रो किया जा सके, आपका और मेरा चैनल ये ग्रो कर पाए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर दोस्तों।